सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर के सारे 12 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले जो हमसे पूछे गए थे अप्रैल अटेम्प्ट जेईई मेन 2023 में। सबसे पहले आपको इसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ उसको डाउनलोड करना है और इसको बच्चा टाइम बाउंड मैनर में आपको सॉल्व करना है। सर ये पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। और हम लोग यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर ही नहीं, सारे चैप्टर के सवाल को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। एंड इसके अलावा सिर्फ 2023 अप्रैल अटेम्प्ट ही आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, सही डिस्कशन देखना चाहते हैं, जेन्युइन सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो यहां पे कैपेसिटर के 2020 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन, 2021 के, 2022 के, आपको यहां पे जून अटेम्प्ट और जुलाई अटेम्प्ट एंड योर जनवरी अटेम्प्ट ऑफ 2023 सभी के एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ कैपेसिटर हैज बीन डिस्कस्ड। इस कैपेसिटर के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कैपेसिटर के अलावा जितने भी चैप्टर्स है सभी आपको नीचे मिल जाने वाले हैं। सो मेक श्योर यू आर प्रॉपरली यूटिलाइजिंग दिस पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशंस फ्रॉम दिस चैनल, राइट? तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं एंड एक एक करके यहाँ पे कैपेसिटर के सवाल को देखते हैं। ये सवाल आपका कैपेसिटर का क्वेश्चन नंबर 1 है और ये हमसे पूछा गया था। यहाँ पे 6 का मतलब है 6 ऑफ अप्रैल और 1 का मतलब है शिफ्ट 1, राइट, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट। सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। हमसे कहता है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज x। जैसा कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि x आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम के थिकनेस को कहा जा रहा है। लेट C1 एंड C2 बी द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम फॉर x इक्वल्स टू d/3 एंड x इक्वल्स टू 2d/3। इफ C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड देन द वैल्यू ऑफ C2 इज इक्वल टू हाउ मच? तो देखिए ये सवाल आपको बेसिकली 2 पार्ट में है। यहां पे आपको कहता है कि अगर x की वैल्यू d/3 है तब आपको सिस्टम का कैपेसिटेंस आप C1 मान लो, और अगर x की वैल्यू 2d/3 है तो पूरे सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है आप उसको C2 मान लो। तो सबसे पहला सवाल तो यहीं पे ये उठता है। आप चाहो तो इस डायग्राम को है ना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो, क्योंकि वो आपको देखने की आदत है। आप इस पूरे चित्र को 90 डिग्री ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर दो तो आपको दिखाई देगा कि सर हमारे पास कुछ इस प्रकार का 2 पैरेलल प्लेट है और उसके बीच में यहां पे आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक बात है सर। हमको कहता है कि सर इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो थिकनेस है वो मेरा x है और दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो सर d है। प्लेट का जो मेरा एरिया है, राइट साइड से जो सरफेस एरिया है वो कैपिटल A है। अब ऐसे केस में अगर मुझे पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस चाहिए होता है तो आपके पास 2 तरीका है। एक तरीका होता है कि ये जो आपका एयर वाला है उसका कैपेसिटेंस आप यहाँ पे लेट अस से C1 प्राइम बोल देते हो, और जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला है उसका कैपेसिटेंस आप C2 प्राइम बोल देते हो। फिर आप कहते हो कि सर C1 प्राइम एंड C2 प्राइम आपस में सीरीज में है और आप फिर सीरीज का इक्विवेलेंट फॉर्मूला लगा देते हो। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका आपको जरूर से पता होना चाहिए, हमारे रिवीजन वीडियो ऑफ कैपेसिटर में भी उस फॉर्मूला का जिक्र है, आप इसको पढ़ते भी हो थ्योरी में। दैट इज कि इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है दैट इज इक्वल टू योर A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस x प्लस x अपॉन k। जनरली यहां पे आप t का इस्तेमाल करते थे सिंबल में, तो d माइनस टी प्लस टी बाई के। यहां पे t होता था आपको थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो आप डायरेक्टली यहां पे C1 और C2 को लिख पाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो सर d माइनस C1 के केस में x की वैल्यू ही d/3 थी, तो इसको यहां पे हमने लिखा d/3 प्लस योर d/3 मल्टीप्लाइड बाई, और सर k की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 4 है। बढ़िया है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें दिस इज योर A एप्सिलॉन नॉट, ये अपना हो जाएगा 2d/3। सो दिस फेलो इज योर 2d/3 एंड दिस फेलो इज योर d/12। तो आप यहाँ पे बेसिकली डिनोमिनेटर में चाहो तो एलसीएम ले सकते हो 3 और 12 का, जो कि आपको हो जाने वाला है 12। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8d प्लस d। तो आप देख सकते हैं आपका ये जो 12 है वो ऊपर चल जाएगा। सो दिस बिकम्स योर 3a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, ओके नॉट 3, सो ये आपके पास है 12a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 9d। तो यहां से हमको दिख रहा है सर दिस इज योर 4a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 3d।
तो ये अपने पास आ गया है C1 का वैल्यू। सिमिलरली आप यहाँ पे C2 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, C2 इज इक्वल टू हाउ मच। अब हमारा x के केस में क्या आएगा, 2d/3। C2 के केस में आपका जो ये थिकनेस है वो खुद 2d/3 है, तो x की जगह लिखना 2d/3। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो d माइनस 2d/3 आपको हो जाएगा d/3 प्लस, यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे सो 2d डिवाइडेड बाई, और नीचे में 3 तो था ही और k आपका 4 है, तो ये आपको हो जाएगा 12। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 इसको कट करके ये 6 बना देगा। d/3 प्लस d/6 आपको कितना हो जाता है, 6 एलसीएम लोगे तो ऊपर 3 यानी कि d/2, तो ये सर हो रहा है 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d। ये सर मेरी C2 की वैल्यू निकल के आई है। अब अगर हम यहाँ पे केयरफुली देखें, C1 की वैल्यू इतनी है, C2 की वैल्यू इतनी है, तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे कर दो C2/C1। अगर तुम यहाँ पे C2/C1 करते हो, अगर तुम यहाँ पे C2/C1 करते हो, यानी कि दिस टर्म डिवाइडेड बाई दिस टर्म, तो आपको दिखेगा कि a एप्सिलॉन नॉट बाई d तो मर जाएगा, तो इसका 2 बचेगा और इसका 4/3 बचेगा, तो 3 मेरा ऊपर चला गया। सो C2 इज इक्वल टू, यहां से इसको कट किया तो 2, यानी कि 3/2 मल्टीप्लाइड बाई C1 राइट साइड चला गया, और C1 की वैल्यू कितनी थी 2, तो यहां पे 2 लिखा, यानी कि सर C2 की वैल्यू आपको निकल के आ रही है 3 माइक्रोफैरड। सो सवाल में आप देखिए यही वाला एक फॉर्मूला है जो कि आपको 2 बार इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए, तो कैपेसिटर में आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो पैरेलल प्लेट वाले सवाल है वो फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी असाइनमेंट शीट के साथ साथ PYQs को भी करते रहे, आपको पता चले कि किस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। यहां देखिए, एज शोन इन द फिगर, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैव इक्वल प्लेट एरिया ऑफ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, तो आपके पास ये रहा 2 पैरेलल प्लेट, ये रहा 2 पैरेलल प्लेट, और इस प्रकार से ये लोग कनेक्टेड है। ठीक है, सो प्लेट एरिया जो है दोनों ही पेयर का प्लेट एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि सर 200, इसको लिख सकते हो आप 200 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, आर जॉइंड इन सच अ वे दैट A इज नॉट इक्वल टू B। तो ये वाला जो प्लेट का सेपरेशन है और ये जो प्लेट्स का सेपरेशन है वो दोनों अलग अलग है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज x एप्सिलॉन नॉट फैरड। तो ये दोनों बेसिकली कैपेसिटर आपस में सीरीज में है, दिख रहा है। अगर इस वाले के कैपेसिटेंस को हमने C1 बोला और इस वाले के कैपेसिटेंस को C2 बोला, तो दोनों C1 C2 आपस में सीरीज में हैं। तो हमसे कहता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज दिस मच। तो चलिए एक काम करते हैं, इक्विवेलेंट लिखते हैं, सीरीज है ना भाई, तो सीरीज में क्या लिखोगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहां मजेदार बात यह है कि सर आपका जो C1 होगा, C1 क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई जो इसके बीच का सेपरेशन है, और C2 कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, ना लुक हियर केयरफुली, ये वाली जो गैप है वो है आपको 1 mm, राइट, और ये टोटल आपको दे रखा है 5 mm। इसका मतलब सर क्लियर है कि A प्लस B मेरे को 5 - 1 यानी कि सर 4 mm था, यानी कि C2 का जो आपका कैपेसिटेंस है दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाई B, तो हम यहाँ पे B की जगह लिख सकते थे बेसिकली सर 4 - A, राइट, या फिर आपको B लिखना है, आप B लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहाँ पे B लिख दो, ठीक बात है। अब यहाँ पे जाओ तो सर C1 कितना है, C1 आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पुट करोगे तो सर ये बेसिकली उल्टा हो गया, A एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे B ऊपर रहेगा और A एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया। सो दिस इज योर 1/C इक्विवेलेंट। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, दिस इज योर A प्लस B अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सर जो C इक्विवेलेंट आ रहा है ना वो सर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन A प्लस B ही आ रहा है। तो बस खेला ही खत्म हो गया। एरिया हमारे पास है, दिस इज योर 200 इंटू 10⁻⁻4। एप्सिलॉन नॉट को वैल्यू मत करो पुट, क्योंकि आंसर में वो चाहिए। A प्लस B मेरे को सर 4 mm है, यूनिट्स कन्वर्ट करो भाई, 4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो सर ये कट के हो जाएगा 50, तो सर यहाँ से दिख रहा है 5 एप्सिलॉन नॉट फैरड जो है मेरा जवाब है। तो सर x की वैल्यू कितनी हो जाती है, x की वैल्यू सर 5 हो जाती है, ठीक है,
क्लियर एकदम? आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो स्टेडी स्टेट के ऊपर बेस्ड ये सवाल है। इन दिस फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 2 ओम। सो बेसिकली ये जो बीच में जी लगा हुआ है ना, आप उसको मानो 2 ओम का एक रेजिस्टर है। द ईएमएफ ऑफ सेल इज 4 वोल्ट। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस C1 एंड C2 इज हाउ मच? तो जनाब स्टेडी स्टेट में क्या होगा, इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर, देखिए सवाल में कहीं लिखा तो है नहीं स्टेडी स्टेट, लेकिन भैया आपको मान के चलना है स्टेडी स्टेट वाला ही सवाल है, अदरवाइज फिर ये मुश्किल हो जाती है। तो सर C1 और C2 में तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो करंट ऐसे जा रहा है, वो ऊपर जाएगा, फिर बीच में उसको पाथ मिला रेजिस्टेंस का, फिर यहां पे पाथ मिला, और इस प्रकार से करंट आपका फ्लो कर रहा है। अच्छा सर, तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो करंट की वैल्यू कितनी है वो हम पता कर सकते हैं, राइट? कैसे सर? सर ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, अभी अभी मैंने क्या बोला, इसको हटाइए यहां से और आप यहां पे एक रेजिस्टर लगाओ, आप यहां पे एक रेजिस्टर लगाओ हैविंग द वैल्यू 2 ओम्स। सो सर हमको अभी अभी पाथ दिखा ना कि पाथ तो बेसिकली ये वाला है, तो इस पूरे पाथ में तीनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है बेसिकली, तो 6 + 2 + 8। सो सर्किट में जो R इक्विवेलेंट दिख रहा है 6 + 2 8, 8 + 8 इज योर 16 ओम्स, यानी कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज योर 4/16, दैट इज योर 1/4 एम्पियर। ठीक है सर, अब देखिए हमसे कहता है रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस C1 एंड C2। C1 के अक्रॉस जो टर्मिनल है वो AC है और C2 के अक्रॉस जो टर्मिनल है वो BD है। सो बेसिकली हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A और C चाहिए। ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पे है ना, आप एक काम करो, आप यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टर वाला ही पाथ बनाओ, आप यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टर वाला ही पाथ बनाओ इस प्रकार से, ठीक है? एंड उन पॉइंट्स को दोबारा से एक बारी मार्क कर दीजिए जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को चाहिए। हमने पता कर लिया है कि करंट यहाँ पे 1/4 एम्पियर है। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज C, this point is D and this point is B. This is your 6 ohm, this is your 2 ohm and this fellow is your 8 ohm. अब मुझे तुम यहाँ पे ध्यान से बताओ कि सर A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस VAC? तो सर वो तो हो जाएगा ना दिस करंट मल्टीप्लाइड बाई 6 + 2। समझ रहे हो? A और C के बीच में जो रेजिस्टर है वो तो 2 और 6 है, तो सर VAC कितना हो जाएगा? करंट दैट इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 6 + 2 ओम दैट इज योर 8 ओम। तो सर ये हो गया 2 वोल्ट। अच्छा सर, और सर दूसरा आता है B और D के बीच में, तो सर B और D के बीच में रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो करंट तो लिख लिया, और B और D के बीच में रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो यहाँ पे आपने 10 लिखा, सो दिस टर्न्स आउट टू बी योर 5/2 वोल्ट्स। तो हमको तो सर इसका रेशियो पूछा है ना, तो दिस इज योर VAC upon VBD is equal to 2 divided by 5/2. So this becomes your 4/5 which is your option number 2. ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको केयरफुल रहना है कि भैया कैपेसिटर में करंट नहीं फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ना लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। सवाल में कहता है, बहुत ही टिपिकल सवाल है ये, PYQs में भर भर के पूछा गया पहले भी। 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 200 वोल्ट बैटरी, है ना, तो आपके पास कोई कैपेसिटर है और आपने उसको V वोल्ट के बैटरी से चार्ज कर दिया। इट इज दिस देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर। तो आइडेंटिकल कैपेसिटर से आपने उसको चार्ज किया, राइट? हमसे यहाँ पे एनर्जी लॉस पूछ रहा है। देखिए, क्या तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, हमारे रिवीजन वीडियो में है, नोट्स में भी है, या फिर आप इसको फंडामेंटल तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, फॉर्मूला तो दिखाई देंगे। फंडामेंटल तरीके का क्या मतलब है सर? फंडामेंटल तरीके का मतलब है कि हमसे कहता है कि आपके पास एक कैपेसिटर C है और उसको आपने चार्ज किया था V वोल्ट के बैटरी से, राइट? उसके बाद आपने क्या किया? आपने इसी कैपेसिटर, इसी चार्ज्ड कैपेसिटर को एक और आइडेंटिकल कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दोनों अभी भी C और C हैं। सो इवेंचुअली क्या होगा, जब आपने इसको V से चार्ज किया था, इसके पास CV और -CV चार्ज आ गया,
राइट, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था। बाद में आपने जब उसको इसके साथ कनेक्ट किया तो नीचे वाला तो पहले अनचार्ज था, नीचे वाले के पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। तो प्रॉपर्टी क्या होता है यहाँ पे, लॉजिक क्या होता है कि दोनों आपस में चार्ज शेयरिंग करते हैं जब तक दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ जाता। मान लेते हैं वी नॉट इसके अक्रॉस आ गया। अब मुद्दे की बात यह है कि जब आपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया, आपने कोई एक्स्ट्रा बैटरी नहीं लगाया, सो देयर वाज नो एक्स्ट्रा सोर्स, कोई एक्स्ट्रा बैटरी नहीं था। यानी कि सिस्टम में शुरुआत में जितना टोटल चार्ज था दैट वाज योर सीवी, वही चार्ज सिस्टम में बाद में भी होना चाहिए, दैट इज योर सीवी नॉट। ऊपर वाले में सीवी नॉट और नीचे वाले में भी सीवी नॉट। यही तो सर लॉजिक होता है, सर यही तो लॉजिक होता है। यानी कि सर बाद में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आया v/2। अब हमसे बात की जा रही थी यहाँ पे एनर्जी लॉस की, सर एनर्जी लॉस की बात की जा रही है। यानी कि सर पक्के तौर पे शुरुआत में एनर्जी ज्यादा रहा होगा और बाद में एनर्जी कम रहा होगा, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी कर देंगे। सर इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ CV², दिस इज योर हाफ CV² माइनस सर बाद में हाफ CV0², हाफ CV0², और जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे है क्योंकि नीचे वाला भी तो C ही था, तो इंटू 2 कर दिया सर। ठीक बात है। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो इसको तो दिस इज योर हाउ मच, दिस इज योर 2 से 2 मर गया, लेकिन सर V0 की वैल्यू तो v/2 थी, यहाँ पे पुट करोगे अगर तो आ जाएगा CV² और यहाँ पे 1/4, यानी कि सर 1/4 CV² इज द लॉस इन एनर्जी। अब इसी का आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लॉस इज इक्वल टू योर हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। राइट सर, यहाँ पे C1 C2 तो आपको पता चली गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। सर V1 क्या है, पहले वाला दोनों को कनेक्ट करने से पहले वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो सर ये V1 हो जाएगा, और दूसरे वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्शन से पहले कितना था वो V2 है। तो इस सवाल में नीचे वाला आपका अनचार्ज था, पहले कनेक्शन से पहले वो अनचार्ज था, तो इस वाले केस में V2 0 हो जाता आपका। तो आप यहां पे फिर इस्तेमाल करते हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि C1 C2 बराबर है तो ये इवेंचुअली आपको C/2 आएगा, और यहाँ पे V1 की जगह सिर्फ V लिखाएगा, तो देखिए फिर से हाफ 1/4 CV² आपका डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आ जाता है। बट मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में नहीं है तो लॉजिक क्या हम इस्तेमाल करते हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, राइट। एंड इस फॉर्मूले के अलावा यहाँ पे प्लस भी कभी आता है, क्यों आता है, कब आता है, प्लीज मेक श्योर कि आप उसको अपने नोट्स में एक बार रिवाइज कर ले, या फिर हमारे कैपेसिटर के रिवीजन वीडियो से उसको दोबारा से एक बारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। ठीक है, PYQs करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो सर ये आया 1/4 CV², तो सर 1/4 यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सर C की वैल्यू आपको है 600 पिकोफैरेड, तो सर 600 10⁻⁻12, V की वैल्यू कितनी है 200 है, तो सर 4 × 10⁻4, तो यहाँ से 4 और 4 तो अपना मर जाएगा, तो दिस बिकम्स योर 10⁻⁸ 10⁻⁻6, यानी कि 6 माइक्रो जूल्स। तो सर यहाँ पे माइक्रो जूल्स में ही आंसर पूछ रहा है, तो 6 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, ओके, तो यहाँ पे आपको सर्किट दिया हुआ है, C और C लगे पड़े हैं, और आपसे यहाँ पे सर्किट का इक्विवेलेंट C पूछ रहा है। राइट, देखिए यहाँ पे पूरा खेल है इस वाले वायर का। ये जो आपको एक प्लेन वायर दे दिया ना, उससे पूरा गेम बदल गया। आप इसको पॉइंट पोटेंशियल से भी अप्रोच कर सकते थे। कहने का मतलब है कि अगर हमने इस पॉइंट के पोटेंशियल को A बोला है और इस पॉइंट के पोटेंशियल को B बोला है, तो यहाँ से आप मूव करते हैं तो भैया ये पॉइंट का पोटेंशियल भी B है, इसका भी B है, इसका भी B है। नीचे से आते हो तो सर ये भी B है, ये भी B है और ये भी B है। यहाँ से यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया, तो अब वी आर गुड नाउ। राइट, अब अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, तो सर ये वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल B और B, कहने का मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, यानी कि सर इन दोनों का सर्किट में कोई योगदान नहीं है, इनमें कोई चार्ज स्टोर होगा भी नहीं अगर आप बैटरी लगा भी दो। तो ये सब तो है ही नहीं सर्किट का हिस्सा। सर इसका मतलब ये दोनों सर्किट का हिस्सा है ही नहीं, इनको हटाओ यहां से। नाउ दिस इज व्हाट यू हैव, ये वाला C और ये वाला C आपस में पैरेलल में है, तो C और C पैरेलल में 2C हो जाता है,
ऐड हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्लियर है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे। ठीक है, नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज d and its capacitance is C1 when air is the medium between the plates. राइट तो हमसे कहता है कि भैया जब सिर्फ दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में एयर है एंड दिस सेपरेशन इज d, तो इसका कैपेसिटेंस C1 है। ठीक है, बढ़िया बात है, A एप्सिलॉन नॉट बाई d हो गया। इफ अ मेटल शीट ऑफ थिकनेस 2d/3 है ना, अब हमसे कहता है कि ठीक है आपके पास ये सिचुएशन तो है, आपके पास एक मेटल प्लेट है, आपने उसको कहाँ पोजीशन किया है वो सवाल में नहीं मेंशन है ना, आगे पढ़िएगा। ऑफ सेम एरिया एज प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स C2। तो भैया हमको इतना जरूर बताया है कि ये जो आपका विड्थ है ना, ये आपको 2d/3 है, लेकिन सर ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है सर, ये तो प्रॉपर आपको है ना कहता है कि मेटल शीट है। और जनाब मेटल शीट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको अप्रोचिंग इन्फिनिटी होता है। तो अगर हम इस सिचुएशन के लिए C2 का फॉर्मूला लिखे तो आपके पास वही वाला इक्वेशन है, A एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस t/k। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d माइनस प्लेट का थिकनेस इज योर 2d/3 प्लस t को यहाँ पे पुट करने का मतलब है नहीं क्योंकि k अपना यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो सर ये वाला टर्म तो जीरो हो गया और यहाँ से हमको दिख रहा है 3a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d, और ये सर अपना C2 हो जाता है। हमसे C2/C1 पूछ रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सर a एप्सिलॉन नॉट बाई d ही मेरा C1 था, यानी कि दिस फेलो इज योर 3C1। तो सर C2/C1 इज इक्वल टू 3:1 एंड यस दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर एकदम। तो काफी सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं है। बात करते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की, है ना। A parallel plate capacitor of capacitance 2 farad is charged to a potential difference of V। ठीक है, तो आपके पास एक कैपेसिटर है, 2 फैरड को तो छोड़ जाइए, आप बोलिए कि भैया C है। ठीक है, आपके पास एक कैपेसिटेंस है C and it is charged by a potential difference V। अच्छा सर, the energy stored in the capacitor is E1। तो आप सभी को पता है कि ये जो E1 है that is nothing but your half CV square। आगे बढ़ते हैं। The capacitor is now connected to another uncharged identical capacitor in a parallel combination। identical capacitor है तो सर ये तो बिल्कुल वही वाली वैरायटी हो गई जो अभी अभी हमने करी थी। आपने इसी कैपेसिटर को ऐसे ही एक और कैपेसिटर के अक्रॉस जोड़ दिया तो इवेंचुअली दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बाद में सेम टू सेम हो जाएगा। राइट, सेम टू सेम हो जाएगा। अच्छा सर, और आपको पता है कि टोटल चार्ज तो सेम रहना है। शुरुआत में इस पे जो चार्ज था वो सर CV था और बाद में यहाँ पे भी CV नॉट, यहाँ पे भी CV नॉट, यानी कि सर 2 CV नॉट, C से C मेरा मरा, यानी कि सर V नॉट इज इक्वल टू V/2। बढ़िया है। इसका मतलब अब जो इस सिस्टम का टोटल एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ CV नॉट स्क्वायर। तो 2 से 2 मरा और V नॉट की जगह V/2 लिखा था तो ये आया था सर 1/4 CV स्क्वायर। अब हमसे सवाल में यही पूछा है कि भैया E2/E1 क्या है। आपसे सवाल में पूछा E2/E1 क्या है, तो आप अगर तुम देखो ध्यान से, दिस इज योर 1/4 CV स्क्वायर एंड दिस इज योर हाफ CV स्क्वायर। तो सर ये निकल के आ रहा है 1:2, यानी कि सर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर एकदम, बढ़िया। चलिए आगे देखिए, ये देखिए कैपेसिटर में फ्लक्स को कैसे मिक्स किया जा रहा है। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एंड क्लोजिंग द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज हाउ मच। सिर्फ पॉजिटिव प्लेट से बात की जा रही है, तो इसको थोड़ा सा ना 3D में बनाते हैं। आपके पास इस प्रकार से 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास 2 पैरेलल प्लेट्स है एंड हमसे कहता है कि कैपेसिटेंस इसका C है और इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको V है।
तो जाहिर सी बात है कि C है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, यानी कि इस वाले प्लेट पे Q चार्ज होगा, इस वाले प्लेट पे माइनस Q चार्ज होगा, एंड देयर इज बाउंड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पासिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, समथिंग लाइक दिस. यू हैव दिस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पूरे प्लेट पे है आपको इस प्रकार से, राइट. अब हमसे यही पूछ रहा है कि भैया वो जो पॉजिटिव प्लेट है ना, उससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है. ठीक है, पॉजिटिव प्लेट से कितना फ्लक्स पास कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E है ना. यानी कि सर हमसे जो चीज पूछी जा रही है फ्लक्स, राइट, अगर हम पॉजिटिव प्लेट की सिर्फ बात कर रहे हैं तो सर इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी तो E के अलोंग ही होगा. तो आप जब फ्लक्स में E डॉट ए लिखते हो तो ये तो चुपचाप से EA हो जाएगा, सिर्फ EA हो जाएगा. तो यहाँ पे फ्लक्स लिखा हमने E इंटू ए. अच्छा सर, अब यहां सवाल उठता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. तो आपको भी ये बात पता है ना कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. सिर्फ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है. बढ़िया सर. और सर सिग्मा जो होता है दैट इज चार्ज अपॉन सरफेस एरिया. तो सिग्मा को क्या लिखोगे, सिग्मा को लिखोगे चार्ज अपॉन एरिया. बढ़िया. अब अगर तुम ध्यान से देखो तो एरिया से एरिया मर गया और सर जो क्यू है वो क्या है, वो तो सर सी इंटू वी होगा ना. सर क्यू है CV, तो मेरा जो जवाब है वो CV बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. यहां पे क्या है कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है ना. सतर्क रहिए, सावधान रहिए. आपको यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5, C6 छहों की वैल्यू सवाल में दे रखा है. ये 10 वोल्ट का बैटरी है. द चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर C4 इज हाउ मच. ये जो C4 वाले भैया है इस पे कितना चार्ज स्टोर्ड है हमसे पूछ रहा है. क्लियर है एकदम. अच्छा, देखिए सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आप थोड़ा सा है ना इसको रीड्रॉ कीजिए. थोड़ा सा तो देखिए मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना. ये आपकी सर 10 वोल्ट की बैटरी है एंड दिस इज योर C1 की वैल्यू है अपने को 2 माइक्रोफैरड. ठीक बात है सर. उसके बाद ये अपने को है C2 की वैल्यू है सर 0.2 माइक्रोफैरड. बढ़िया है. नीचे जो सर C6 है उसकी वैल्यू भी है 2 माइक्रोफैरड. C3 की वैल्यू है ना, C6 इतना था, C3 की वैल्यू भी अपने को है 2 माइक्रोफैरड. तो यहाँ पे लिखा हमने 2 माइक्रोफैरड. C4 की वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड और हमें C4 की ही चाहिए कि इसमें कितना चार्ज स्टोर्ड है. ये 4 माइक्रोफैरड है और ये वाले भैया 2 माइक्रोफैरड है. ठीक है, हमें 10 वोल्ट के बैटरी की वजह से इसमें चार्ज स्टोर्ड पूछ रहा है. तो सबसे पहले ये तो पता कर लेते हैं कि भैया इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. तो आप एक काम करो, ये जो कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट C पता करो. ठीक है, तो सर 2 और 2 आपस में सीरीज में है तो 2 और 2 का 1 हो जाएगा और 1 और 4 भी सीरीज में है. 1 और 4 का क्या हो जाएगा सीरीज में, 1 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 4, यानी कि सर ये हो रहा है 0.8. अच्छा, इसका मतलब ये हो गया है कि हम इसी चीज को थोड़ा सा ऐसे भी रीड्रॉ कर सकते थे कि सर यहाँ पे मेरे पास है 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पे अपने पास है लेट अस से दैट 0.2 माइक्रोफैरड एंड दिस इज योर अगेन 2 माइक्रोफैरड. तो सर इसको रिड्यूस किया तो ये सर बन के आ रहा है 0.8 माइक्रोफैरड. ठीक बात है सर. नाउ इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, दिस इज योर 10 वोल्ट्स. 0.8 और 0.2 आपस में पैरेलल में है, सो दिस बिकम्स 1 माइक्रोफैरड, राइट. ओके, सो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. रिमूव ऑल दिस बिकम्स योर 1 माइक्रोफैरड. नाउ इफ यू लुक हियर मोर केयरफुली, 2, 1 और 2 ये तीनों सीरीज में है. सो 2 और 2 सीरीज में कितना हो जाएगा 1 और 1 फिर से सीरीज में है तो 1/2, यानी कि सर पूरे सर्किट का जो C इक्विवेलेंट है वो आया 0.5 माइक्रोफैरड, यानी कि Q इज इक्वल टू 0.5 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि सर 5 वोल्ट्स. इसका मतलब यहां से 5 कूलम, 5 माइक्रोकूलम रादर. ठीक है, 5 माइक्रोकूलम. इसका मतलब सर यहां से निकला है ये Q चार्ज, यही Q चार्ज इस पे भी है, यही Q चार्ज इस पे भी है, यही Q चार्ज इस पे भी है. देखिए हम ये सब क्यों किए, हमको पता चला कि सर इस वाले पे आपको
चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, यानी कि सर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, व्हाट इज दिस V1? तो आपको दिखाई देगा कि सर दिस V1 इज इक्वल टू Q/C। इस पे चार्ज है आपको 5 और C है इसका 2, यानी कि 2.5 वोल्ट्स। तो सर ये जो V1 आया ये अपने को निकल के आ रहा है 2.5 वोल्ट्स। जाहिर सी बात है कि अगर इसके पास 2.5 है तो इसके पास भी सर 2.5 ही होगा। कहने का मतलब है कि 10 में से 2.5 इसके पास है, 2.5 इसके पास है, तो बचा हुआ 5 वोल्ट इसके पास ही होगा। बचा हुआ 5 वोल्ट इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस है। इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के क्रॉस जनाब आपको 5 वोल्ट है। ठीक है, 5 वोल्ट है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर 0.2 के अक्रॉस 5 वोल्ट है, कहने का मतलब है कि इस पूरे के अक्रॉस भी सर पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट ही है। राइट, उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट ही है। सो यू कैन सेपरेटली रीड्रॉ दिस 2 माइक्रोफैरड, दिस फेलो इज योर 4 माइक्रोफैरड एंड दिस फेलो इज योर अगेन 2 माइक्रोफैरड। और सर इस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। अब ये सवाल जो है अपने दायरे में आता है, हमसे चार्ज स्टोर्ड ऑन 4 माइक्रोफैरड पूछ रहा है। सो बेसिकली इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना था सर? इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना था? अभी तो सॉल्व किया था 0.8, राइट। इस पूरे का इक्विवेलेंट आपको जनाब आया था निकल के 0.8। तो सर Q इज इक्वल टू CV, यानी कि C है 0.8 और V अपना है 5। तो सर ये निकल के आएगा 4 माइक्रोकूलम, यानी कि सर यहाँ से आपको 4 माइक्रोकूलम फ्लो किया है। तो इस पे भी 4 माइक्रोकूलम क्योंकि सीरीज में है, तो इस पे भी 4 माइक्रोकूलम, इस पे भी 4 माइक्रोकूलम और इस पे भी 4 माइक्रोकूलम होगा। तो जो सर मेरा जवाब होने वाला दैट इज इक्वल टू योर 4 माइक्रोकूलम्स, राइट। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। स्टेडी स्टेट बेस्ड क्वेश्चन है। इन द नेटवर्क शोन बिलो द चार्ज एक्यूमुलेटेड इन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट विल बी हाउ मच? कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट पे कितना चार्ज है? भाई साहब यहां से करंट अगर निकला है तो स्टेडी स्टेट में करंट बस आउटर लूप में ही होगा, इसमें करंट नहीं घुस सकता क्योंकि यहां पे है आपके पास एक कैपेसिटर। नाउ व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन कि फॉर टाइम बीइंग आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। कैपेसिटर में कोई जब करंट ही नहीं फ्लो करने वाला है, सो दिस सर्किट बिकम्स ओपन, व्हिच मींस आपको करंट इस प्रकार से फ्लो कर रहा है। तो करंट ठीक है यहां से निकला, करंट आपको निकला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? दैट इज इक्वल टू योर 3 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 यानी कि 10 ओम्स। सो दिस फेलो टर्न्स आउट टू बी योर 0.3 एम्पियर। अगर ये सर 0.3 एम्पियर है तो यही करंट जब 6 ओम से भी पास कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? करंट इनटू 6 यानी कि 1.8 वोल्ट्स। तो सर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू योर 1.8 वोल्ट्स। तो सर अगर टर्मिनल A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 वोल्ट है, यानी कि इसके अक्रॉस भी 1.8 वोल्ट्स है, और सर 6 ओम में तो कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा है, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस, बेसिकली कैपेसिटर के अक्रॉस, क्योंकि अगर ये पॉइंट को A बोला है तो इसको भी A बोलोगे, इसको B बोला है तो इसको भी B बोलोगे। जब यहाँ पे कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, इसका मतलब अगर ये पॉइंट B है मतलब ये पॉइंट भी B है। तो सर अगर AB के अक्रॉस 1.8 वोल्ट है मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस 1.8 वोल्ट है, विच मीन्स सर Q इज इक्वल टू CV। C आपका 4 है, V आपका 1.8 है, सो दिस बिकम्स योर 7.2 माइक्रो कूलम। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आई नो बेसिक है बट स्टिल कोशिश की गई है कि इसको डिटेल में समझा दिया जाए ताकि आपको आइडिया लग जाए, अगर नहीं था तो। ठीक है, इन द सर्किट शोन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज n माइक्रोजूल, द वैल्यू ऑफ n इज हाउ मच? अगेन अ स्टेडी स्टेट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कोई आपको करंट नहीं फ्लो कर रहा है, सो फिलहाल इसमें आप इसको ओपन मान के आगे बढ़ेंगे। मुद्दे की बात यही है कि सर हमें इसे 6 माइक्रोफैरड के क्रॉस चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो आप चाहो तो इसको A बोल सकते हो, इसको आप B बोल सकते हो, इसको आप C बोल सकते हो। सो मुद्दे की बात यह है कि पहले तो भैया इसमें आप इसको ओपन कर दो, आप चाहो तो ये सब कुछ भूल जाओ,
सब कुछ भुला दो। जब आप सब कुछ भुला देते हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सर ये 4 और 2 आपस में सीरीज में है, विच इज नथिंग बट 6। दिस फेलो इज योर 6 ओम एंड दिस फेलो इज योर 12 ओम, राइट। सो लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये आपका टर्मिनल ए है, इस वाले को डी बोल दो, और ये टर्मिनल आपका डी था। तो सर हमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर में जो रेजिस्टेंस है दैट इज योर 6 ओम, सर यहाँ जो रेजिस्टेंस है दैट इज योर 12 ओम, एंड आपका बैटरी जो है वो इस प्रकार से है, दैट इज योर 12 वोल्ट। तो सर यही 12 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है और यही 12 वोल्ट इस 6 के अक्रॉस भी है, यानी 12 वोल्ट की वजह से इसमें जो करंट दौड़ रहा है वो है 2 एम्पियर, और 12 वोल्ट की वजह से इसमें जो करंट दौड़ रहा है वो है 1 एम्पियर। अब वापस से इसमें आ जाओ, तो सर इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो है 2 एम्पियर और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 1 एम्पियर। इस 2 एम्पियर का मतलब है कि इस 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 8 वोल्ट का, और इस 1 एम्पियर का मतलब है कि इस 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 3 वोल्ट्स का। अगर मैंने इस पॉइंट की पोटेंशियल को 0 बोला है, इस पॉइंट की पोटेंशियल को 2 बोला है, तो 12, राइट, क्योंकि ये 12 वोल्ट था, तो 12 यहां से यहां मूव करते करते आप आओगे, यानी कि सर इस ए पॉइंट का पोटेंशियल भी 12 वोल्ट हो जाएगा। अब अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो, सी और बी का ही हमें चाहिए था, ये 12 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, और इस 4 के अक्रॉस 8 वोल्ट का डिफरेंस आना चाहिए। तो अगर ये 12 है मतलब सर इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट होना चाहिए, तभी तो 12 माइनस 4 8 होगा। अगर ये 12 है, पोटेंशियल डिफरेंस 3 का होना चाहिए, यानी कि सर इसका पोटेंशियल 9 वोल्ट होना चाहिए, तभी तो 12 माइनस 9 आपको 3 होगा। तो सर खेला खत्म। नाउ ब्रिंग बैक द कैपेसिटर। व्हेन यू ब्रिंग बैक द कैपेसिटर यू सी कि ये जो 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसके इधर 9 वोल्ट है, इसके इधर 4 वोल्ट है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज नथिंग बट 9 माइनस 4 यानी कि 5 वोल्ट्स। यानी कि जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज इक्वल टू योर हाफ CV स्क्वायर, दिस इज योर हाफ, C इज योर 6 माइक्रोफैराड, तो 10 टू द पावर माइनस 6, या फिर माइक्रो ही रहने दो क्योंकि आंसर माइक्रो में ही देना है, मल्टीप्लाइड बाई V स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर दैट इज योर 25, सो दिस बिकम्स योर 75 माइक्रो जूल्स। यस इंडीड 75 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? लॉजिकली सवाल को सॉल्व करें, है ना, यही सब। अगर आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और अगर आप रैंडम PDF सॉल्यूशन अगर देख रहे हो किसी PYQ बुक से, तो शायद आपको समझ में ना आए, एंड दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो आपसे कैपेसिटर में पूछा गया है, बड़ा सिंपल सा है। इन द गिवन फिगर द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज 100 माइक्रोकूलम, सो Q इज इक्वल टू योर 100 माइक्रोकूलम। द वैल्यू ऑफ X इज हाउ मच? C1 2 है, C2 X है, C3 3 है, और बैटरी 10 वोल्ट की थी। सर Q इज इक्वल टू CV, तो सर Q की वैल्यू हमको 100 दे रखी है। C सर तीनों पैरेलल में है तो ऐड करना पड़ेगा, 2 + x + 3 इज इक्वल टू, और V की जगह हमने 10 रखा है। यूनिट्स हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है क्योंकि लेफ्ट साइड भी माइक्रो में है और ये जो C है वो भी माइक्रो में था। तो अगर तुम ध्यान से देखो ये इसको कट करेगा, दिस इज योर 10 इज इक्वल टू 5 + x, यानी कि सर x इज इक्वल टू सिंपल 5। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।